प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरे नाम से 2 या 3 जन जहाँ रवि एकत्रित उनके बीच में मैं हूँ। प्रभु गिनती से नहीं, आत्मा की दया से प्रसन्न रहता है। तो महान प्रभु हमारे बीच में है, उसकी कृपा हमारे साथ है। सब बात को प्रभु को धन्यवाद करते हुए आइए आज मन के लिए अपन एक वचन पढ़ेंगे। रोम की पत्रिका 9 अध्याय उसकी 28 वचन। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। आमीन। प्रभु पृथ्वी में अपना वचन पूरा करके धार्मिकता से वो बहुत जल्दी ही सिद्ध करने वाला है। आप हमेशा ये जानना है, परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है और परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। आप नीति सूत्र उसकी 16 अध्याय उसके 4 वचन अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का दास कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। हाँ, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। ऐसा नहीं मनुष्य कुछ बनाते हैं, बाद में वो सोचता है कि बना के बेकार हो गया, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं, आप ये बात हमेशा याद रखना है, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होगा। परमेश्वर जो भी उद्देश्य किया है वो उद्देश्य कभी अधूरा नहीं हो सकता है। नीति सूत्र उसकी 19 अध्याय उसके 21 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इसका मतलब मनुष्य की कल्पना पूरा होना ऐसा कोई जरूरी नहीं, परंतु प्रभु की कल्पना पूरा होगा। प्रभु की कल्पना अधूरा नहीं हो सकता है। तो हम ये बात जानना है, हमारा परमेश्वर का वचन का विशेष खूबी क्या है, वो समय पर पूर्ण हो, समय पर। उसके लिए हमारा प्रभु सर्वदा जागरूक है। यिर्मयाह 1:12 ये क्लियर आपको अभिवचन देता है, तुमको ठीक दिखाई दिया, मैं मेरा वचन को समय पर पूरा करने के लिए या मेरा वचन को पूरा करने के लिए मैं सदैव जागरूक हूं। 1 सेकंड पीछे 1 सेकंड आगे नहीं, वो टाइम पर होता है। आप भजन संहिता 121 का 4 में आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कभी सोता नहीं है ना। आप उसको पढ़िए। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। आमीन। क्यों मालूम है? आपको दिया हुआ अभिवचनों को, प्रतिज्ञाओं को पृथ्वी में पूरा करके आपका, पृथ्वी के लोगों का भला करने के लिए परमेश्वर दिन और रात, हमारी दृष्टि में दिन और रात है, वो हमारे लिए रखा है। हमारा मनुष्य की संबंध में दिन और रात रखा है, स्वर्ग में दिन और रात नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 24:35 में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन की बिंदु मात्रा तक नहीं बदलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपकी जीवन में याद रखना है, परमेश्वर का वचन बदलेगा नहीं और परमेश्वर ने दिया हुआ वचन वो परमेश्वर भूलेगा भी नहीं। ये बात हमेशा हमारा जीवन में याद रखना है। वो 4 अध्याय 31 वचन और भजन संहिता 105 का 8 और उसका 42 और 106 का 45, ये वचन आप पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी वचन आप पढ़ के देखो। अभी आप 105 का 42 में आप पढ़ता है तो वहां पर वो वचन भी याद रखते हैं, किसको मैंने ये वचन दिए वो भी याद रखते हैं, है ना। आप पढ़िए। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। आमीन। इसका मतलब किसको मैंने क्या वचन दिया ये परमेश्वर को मालूम है और वो वचन उसके जीवन में पूरा होना बहुत जरूरी है, पूरा होने के लिए दिया है ना। आप 106 उसका 45 भी पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। तो हाँ,
और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। आमीन। तो आपके पास बाइबल है, आप वचन की शिक्षण पाने वाले लोग हैं, आप कहते हैं मेरा नया जन्म हुआ, मेरा उद्धार हो गया, मैं मंडलीय जीवन में हूं, तो आपको जैसे पहला शताब्दी में पवित्र लोगों में विश्वास था ये वचन पूरा होगा, इसलिए उन्होंने लिख के रखा है ना। आप पत्रोस का पत्रिका पहला पत्रोस पहला अध्याय इसका 25 वचन पढ़िए। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। देखा, पत्रोस को मालूम है परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। बाकी ये दुनिया की कोई भी बात, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पेड़ पौधे सब चले जाएंगे, मनुष्य भी मिट जाएंगे, लेकिन बना रहने वाला एक ही चीज परमेश्वर और उसकी वचन है। ये बात आप पवित्र लोग जानना भी चाहिए, विश्वास करना भी चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अनुभव होना है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बातों आपकी जीवन में अनुभव में आपको पाना है, तो वचन पर आपको विश्वास करके कबूल करना है। वो ऐसा ही है, ऐसा आपको कबूल करना है। ये पवित्र आत्मा आपको मदद करता है ये वचन को विश्वास करने के लिए। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके अंदर ये वचन विश्वास में परिणाम होने लायक आपके हृदय में कार्य करता है और आप विश्वास करते हैं, वो वचन का लाभ आपके जीवन में मिलेगा, क्योंकि वचन प्रभु ने आपको दिया वो पूरा जरूर करेगा। लेकिन वचन सुनने के बाद यदि वो वचन पर आप अविश्वास करता है तो कभी प्रभु आपको उलझना भी दे सकता है ना। आप वचन के संबंध में जब हम देखते समय पर जकरिया नाम का एक याजक जो इस्राएल में यीशु मसीह की इस दुनिया में आने से पहले जब वो महायाजक का कार्य करता था, साल में एक बार महायाजक सब लोगों के लिए और खुद के लिए प्रायश्चित करने के लिए अति पवित्र स्थान में जाना पड़ता है। तो जकरिया उधर गया अति पवित्र स्थान में, वहां स्वर्गदूत प्रकट हो गया और स्वर्गदूत ने उसको बोला, तेरा पत्नी एलिसबेथ गर्भवती होकर एक बेटा जन्मेगा जिसका नाम यूहन्ना रखना। अभी वो वचन ये महायाजक होने का बावजूद भी विश्वास नहीं किया उसने। पहली बात तो स्वर्गदूत को देख के डर गया, बाद में उसने खुद की परिस्थिति को देखा, मैं इतना बुढ़ा हो गया, मेरा पत्नी इतना बुढ़ी हो गया, अभी बच्चा कहाँ होने वाला है, ऐसा उसने अपनी संकल्प में सोच के जो समय पर पूरा होने वाला वचन को ऊपर अविश्वास किया। इसलिए वो स्वर्गदूत उसको एक बात बोलता है, लूक 1:20, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। देखा, समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का संदेश लेके आया था, क्योंकि ये लोग प्रार्थना करता था, एक संतान के लिए प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना का उत्तर लेकर के जब स्वर्ग से संदेश आया तो वो संदेश पर उसने शक किया। आज भी ऐसा ही है, आप कई विषयों के लिए प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना का उत्तर वचन के द्वारा मिलते समय पर आपका ध्यान वचन की ओर नहीं, आपकी समर्पण वचन की ओर नहीं, आपका विश्वास वचन की ओर नहीं, तो प्रभु बोलेगा तेरे को विश्वास नहीं है, तू फिर क्या को प्रार्थना कर रहा था। समझ में आया? प्रार्थना करता है, प्रभु वचन से बात करते समय पर हम बुद्धि में सोचने लगते हैं, ये गलत है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जकरिया को बोला तू गूंगा रहेगा, मुक्का रहेगा, बोल नहीं सकेगा, क्योंकि तूने समय पर पूरा होने वाला वचन पर अविश्वास किया। इस्राएल के संबंध में हम देखते समय पर वो लक्ष्य में पहुंचा नहीं, है ना। उसका कारण क्या है? उन्होंने भी जो वचन सुना उस पर विश्वास नहीं किया। इब्री उसकी 4 अध्याय उसके दूसरा वचन, इब्री 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, तुम भी आज वचन सुनता है, वो विश्वास में बैठ नहीं रहे तो कोई लाभ नहीं। वो केवल आप कभी
कोई नाटक देखता है या सिनेमा देखता है, नहीं तो कोई बुक या संगीत सुनते, आपको थोड़ा समय के लिए मनोरंजन है, उसके बाद आप वो टॉपिक छोड़ दिया। वैसा एक अवस्था वचन के साथ आप में से कोई नहीं करना। इस्राएल का स्वभाव ऐसा था, इसलिए इस्राएल नाश हो गया बोलता है। ये पहला कुरिन्थियों 10:1-5 वहां पर लिखा है इस्राएल क्यों नाश हुआ, इस्राएल क्यों नाश हुआ। तो आप देखा जकरिया वचन पर विश्वास नहीं, सजा मिला। इस्राएल ने वचन को तुच्छ किया, जिस कारण उनको भी सजा मिला। लेकिन कुंवारी मरियम वचन सुना, शक किया, तो भी जब उसका शक दूर किया, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, ये बात जब उसको क्लियर किया स्वर्गदूत ने, तो उसने क्लियर बोला, जैसा तू कहा वैसा मेरे साथ होने दो। वो वचन पर विश्वास की, है ना। आप लूक 1:38, लूक की शुभवर्तमान पहला अध्याय उसका 38 वचन जब हम पढ़ता है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हाँ, तेरा वचन के अनुसार मेरे जीवन में होने दो। आप भी प्रार्थना करते समय पर वचन आपको मिलता है तो आप बोलना, प्रभु ये वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य होगा, तुमको मेरी चिंता है, इस कारण मैं तुझे आपको धन्यवाद देता हूं, आपका स्तुति करता हूं, मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार कार्य होने दो, मैं तेरे हवाले समर्पित हूं, है ना। अभी परमेश्वर उसको प्रशंसा कर रहा है। देखो उसका 45 वचन, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वे पूरी होंगी। आमीन। अभी मरियम के बारे में कहता है ये धन्य स्त्री है, क्योंकि इसने वचन वैसा ही मेरी जीवन में पूरा होगा, वो वैसा ही उसने विश्वास की। तो आप जो वचन सुनते हैं, ये जो वचन आप सुन रहे हैं, ये बना रहने वाला, पूरा होने वाला और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बताया गया वो वचन है। ये परमेश्वर का उद्देश्य के लिए बताया वो वचन है ना। इस वचन में जो भी बोला वो परमेश्वर का मनुष्य के लिए है और वो उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। पुराने नियम में कहता है 119:4 में, वचन 119:4 में लिखा है, तुम यत्न से मानने के लिए, मतलब निष्ठापूर्वक। आपको मालूम है, आप डॉक्टर के पास जाता है तो आपको मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करने के बाद आप बोलता है ये टैबलेट खाते समय पर मिर्ची नहीं खाना, तेलकट नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ नियम साथ देते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी वो टैबलेट से आपको लाभ होगा। वैसा ये वचन जब आपको देते समय पर प्रभु आपको कैसे जीने के लिए बोला, उस प्रकार आप जिएगा, तभी ये वचन आपके जीवन में लाभदायक होंगे, है ना। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 वचन में भी यही बात बोलता है, ये परमेश्वर का मनुष्य को सिद्ध होने के लिए और हर एक भले काम करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन को अपनी उद्देश्य के अनुसार दिए गई। तो वो वचन को कोई रोक नहीं सकता है, मतलब आप पालन नहीं करता बोल के दूसरा पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप दूसरा पालन नहीं करता, इस कारण आप पालन नहीं कर रहे, तो आप मूर्ख हैं, समझे। प्रेज़ लॉर्ड। वचन को कोई रोक नहीं सकता। वचन पालन करने वाले कई लोग आपको मिलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। वो सब गुप्त में दुनिया की कोने कोने में है, वो सब स्वर्ग में मिलने वाला है। तो प्रभु बोलता है मेरा वचन कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, मेरा वचन कार्य करेगा, लेकिन किसमें कार्य करता वो प्रभु जानता है। आप ये देखना है, मेरी ओर वचन आया, वो वचन मुझ में कार्य कर रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, है ना। आप यशायाह उसकी 55 उसका 11 वचन में जब हम पढ़ता है, यशायाह 55:11 में बोलता है मेरा वचन कार्य नहीं करेंगे, ऐसे कभी नहीं हो सकता बोलता है ना। पढ़िए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। हाँ, कोई मनुष्य बोलेगा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो कभी हो भी नहीं सकेगी। ऐसा व्यर्थ बात प्रभु नहीं बोलता है। जो बात पूरा करना है वही बात आपको बोलेंगे और वो पूरा करेगा। इसलिए बोलता है प्रभु व्यर्थ बात नहीं करता है, मनुष्य व्यर्थ बात बहुत कुछ करते हैं और पूरा कर भी नहीं सकता है, समझ में आया। तो पौल इसके बारे में समझाते समय पर 2 तीमुथियुस 2:9 में पौल बोलता है मैं प्रभु यीशु के कारण जंजीर में बांधा गया है, मतलब मैं मेरे को
बांध के रख सकता, लेकिन मेरा प्रभु का वचन को तू बांध नहीं सकता। क्या बोला? तुम मेरे को बांध सकता है, लेकिन मेरा प्रभु का वचन को तू बांध नहीं सकता। चलो, कितना ज्ञान है उसको, बना। आप पढ़िए 2 तिमोथी 2 अध्याय उसकी 9 वचन। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, हाँ। यहाँ तक कि कैद भी हूँ, हाँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हाँ, परमेश्वर का वचन को तू कैद नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। तुम पालन नहीं कर रहे, वो तुम्हारा मर्जी, लेकिन पालन करने वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे, वो आशीष पाएंगे। ये बात आपके जीवन में याद रखना। तो जिसने इसकी घोषणा की वो वैसा ही पूरा करने वाला है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं। परमेश्वर जैसे बोला वैसा अगर पूरा नहीं होता तो परमेश्वर नहीं ऐसा हो जाएगा। चलो, इसलिए प्रभु का एक भी वचन अधूरा नहीं हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है उसका, प्रभु का समय पर प्रभु पूरा करेगा। यू हैव टू वेट द टाइम ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का समय का इंतजार करना है। प्रेज़ लॉर्ड। जल्दीबाजी हमेशा धोखा है, जल्दीबाजी हमेशा धोखा है। मैं हमेशा आपको एक एग्जाम्पल बोलता है, जो खाना पकने के लिए इंतजार किया वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए भी इंतजार करो। वो गर्म खाना मुंह में डालेगा तो जबान जल जाएगा, फिर टेस्ट नहीं मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जल्दीबाजी हमेशा धोखा है, जल्दीबाजी ना। मैंने आपको बोला ना कि किसी ने बोल दिया बैल ने बच्चा दी, तो तुरंत रस्सी लेके भागने का सोचना चाहिए, क्या बोला है। नहीं, बैल ने बच्चा दी, रस्सी लेके भागा। बोला बैल ने बच्चा दी, सुना गाय ने बच्चा दी, देखा। ऐसा है लोगों को। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब ध्यान वहां नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड। बच्चा दी इतना ही सुना तो सोचा गाय ही होगा, ऐसा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन में ये बात याद रखना है, प्रभु अगर अभिवचन दिया है वो पूरा करेगा। उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा? स्त्री का संतान सर्प का सिर कुचलेगा। वो बारे में हम देखते समय पर गलातियों की पत्रिका 4 अध्याय 4 वचन में पौल समझाता है, समय की पूर्णता पर, जब काल समय पूर्ण हो गया, स्त्री का संतान होके वो धरती पर आ गया बोलता है ना। आप गलेशियन की 4 का 4 पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, समय पूरा होना। प्रेज़ लॉर्ड। वेट फॉर द टाइम। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है। तो परमेश्वर के समय पर वो पूरा होने वाला है। हर वचन ऐसा है, बाइबल की हर वचन ऐसा है। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु मसीह जन्म हुआ धरती पर, परमेश्वर ने बताया हुआ कई भविष्यवाणी पूरा हो उसी दिन, एक ही दिन में। तो वो सब अभी वर्णन करने के लिए अपने पास टाइम नहीं, तो हम अपने विषय को आगे लेके जाएंगे। क्या परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तुझे उसका अनुभव पाना है तो तू उस पर विश्वास करके उसकी समय की इंतजार करो। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अभी आप देखो प्रेरितों की चरित्र 23 अध्याय उसकी 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट पौल को संदेश दे रहा है, तू रोम में मेरा गवाह बनेगा, तू रोम में मेरा गवाह बनेगा। उसके बाद उसी अध्याय में 12-13 वचन में जब हम देखता है, मतलब 23 का 12-13 में 40 लोग निर्णय ली, उपवास रख दी, इसको मारे बिगड़ हम खाना नहीं खाए। लेकिन वो मार सका नहीं। अभी वहां से तो पौल निकल गया, तो भी शैतान को तसल्ली नहीं, शैतान को उसको खत्म करना है। रास्ते में वो प्रतिकूल खड़ा कर दी, है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय 9 से 21 पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। एक बहुत बड़ा तूफान में फंस गया उनकी जहाज, लेकिन वहां पर भी, वो जहाज में भी पौल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो जहाज में जो लोग थे, जो सरकार की लोग, नियुक्ति पाए हुआ सैनिक लोग, उन्होंने भी एक निर्णय लिया, इसको मार देते, पूरा कैदियों को मार देते, क्योंकि अभी जहाज डूब जाएगी, ये सब तैर के बच जाएगा, इसलिए ये जहाज डूबने से पहले कैदियों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना। आप उसका 27 का 42 और 43 वचन पढ़ेंगे, उनका प्लानिंग आपको सुनाई देगा। लेकिन वो उनकी सरदार पौल को बचाने के लिए क्या बोला, वहां पर लिखा है, पौल को बचाने के लिए चाहा, इस कारण बोला किसी को मारना नहीं। तो परमेश्वर उसके दिल में कार्य किया। आपको मालूम है फिलिपियन उसकी 2 अध्याय 13-14 वचन क्या बोलता है,
इच्छा करना, कृति करना, ये दोनों परमेश्वर जब एक व्यक्ति के हृदय में कार्य करता है तब है। तो परमेश्वर ने उसके दिल में कार्य किया और सब लोग जब उसको मारने की पद्धति तैयार कर रहा था तो एक व्यक्ति बोलता नहीं मारना। तो आप ये बात जानना है, प्रभु ने उनको ये सारा विपत्ति से छुड़ाया। ये कुरिन्ती मंडली को बोलते समय पर उसने बोला, दूसरा कुरिन्ती 1:8-10 बोलता है, कई प्रकार की मौत मेरे सामने आया, ये सारे मौत से मेरा प्रभु ने मुझे छुड़ाया, है ना। ये सारा प्रतिकूल से वो मुझे छुड़ाया। अब ये प्रतिकूल के बीच में ये लोग इस प्रकार मर जाएंगे, भूखा है, निराश है, ऐसा रहते समय पर प्रभु को देख के, प्रभु की संगति में जीवन बिताने वाला पौल उनके बीच में बहुत हिम्मत से खड़े होकर के लोगों को संदेश देता है, डर मत, डर मत। मैं आपको एक बात बोलता हूं, धैर्य ये दुनिया में मनुष्य को किस किस बात के ऊपर मालूम है क्या? पैसा पर, आरोग्य पर, लोगों पर। मेरे साथ बहुत लोग हैं, ऐसा धैर्य। मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा धैर्य। मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसा धैर्य। मैं बहुत ताकतवर मनुष्य हूं, ऐसा उसका धैर्य। ये सब बिगड़ जाएगा तो उसका धैर्य चलेगा। लेकिन एक क्रिस्ती ऐसा नहीं, क्रिस्ती का धैर्य प्रभु यीशु, और वो जानता है धन नष्ट हो जाएंगे, आरोग्य टल जाएगा, मनुष्य छोड़ के चले जाएंगे, परिस्थिति हमेशा साथ नहीं दे सकते, प्रतिकूल हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति सर्वदा अनुकूल और साथ रहता है, वो मेरा प्रभु है। इसलिए क्रिस्ती कभी डरता नहीं। अगर तू क्रिस्ती है तो तेरे अंदर डर पैदा नहीं कर सकता शैतान। वो कोशिश करेंगे लेकिन तुम में वो डर जड़ नहीं पकड़ सकता, उससे पहले प्रभु निकाल दे। तो पौल बहुत हिम्मत से बोलता है, प्रेरितों की चरित्र 27:22-24 तक वो बोलता है, तुम में से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है। वो उसकी संकल्प, उसने मेरे को बोला है, ये जहाज में जितने लोग हैं उसमें से कोई नहीं मरेगा, वो सबको तेरे हवाले कर रहा हूं ना। उसका 27:34 में वो और हिम्मत देके बोलता है, जब वो लोग भागने की कोशिश की तब उनको बोलता है, जहाज में रहे बगैर तू बचने वाला नहीं, तुम में से कोई, इसलिए जहाज में रहो, तुमको प्रभु बचाएगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम प्रभु में हैं, विश्वास छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके अपनी लाभ के लिए जाता है, वो विपत्ति में पड़ेगा। जो प्रभु को संगति छोड़ के जाता है, तो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर आप संशय ना होते हुए विश्वास आपके हृदय में होना चाहिए, ऐसा प्रभु चाहता है। अभी पौल एक समय पर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ चलने वाला था, लेकिन उसके अंदर विश्वास निर्माण करने के बाद, प्रभु ने उसके अंदर विश्वास निर्माण करने के बाद उसने कभी भी किधर भी अविश्वास नहीं किया। वैसा हमारे जीवन होना चाहिए। आपका एक विरोधी है, उसको आप हमेशा पहचान लेने का। आपका एक विरोधी जो परमेश्वर का विरोधी है, तुम्हारा विरोधी शैतान, ऐसा बोलता है 1 पत्रोस 5:8 में, तुम्हारा विरोधी शैतान, है ना। और दूसरा कुरिन्ती 2:11 में लिखा है, शैतान तुम्हें हराना दे। शैतान तुमको हराना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो विरोधी है, वो कभी हमारा भला नहीं चाहता है। वो किस लिए आता है? चोर किस लिए आता? चोरी करने, हाँ, और घात करने और बर्बाद करने के लिए, उसके उद्देश्य से आता है। हमारी जीवन में उसको अवसर मिलेगा तो ये पक्का करेगा। तो हमारा विरोधी का तंत्र क्या है, युक्ति क्या है? हम परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना, ऐसा हमसे पाप कराना, ये अविश्वास पाप है। रोम 14:23 में कहता है, जो विश्वास में से नहीं आता वो सब पाप है। दूसरा उसका उद्देश्य है, ये वचन के प्रकाश से आपके हृदय प्रकाश नहीं होना, आपको हमेशा अंधापन में रखना, है ना। दूसरा कुरिन्ती 4:3-4 वचन। इसलिए पौल मंडली को बिंदी करता है, शैतान को अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। एफिशियंस 4:27 में शलोमोन ज्ञानियों का ज्ञानी होकर के भी उसने सबसे अधिक रक्षा करने का एक कार्य बोला,
क्या है? सबसे अधिक किस बात की रक्षा करना चाहिए? पैसा का, सोने का, अपने शरीर का, हृदय। प्रेज़ द लॉर्ड ना। नीति सूत्र 4 अध्याय 23 वचन में कहता है सबसे अधिक तो अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहीं से है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अगर उसको अवसर मिलेगा, शैतान को अगर थोड़ा भी अवसर मिलेगा, सबसे पहले आपके अंदर अविश्वास निर्माण करेगा। जैसे हमने पहले सुना, अविश्वास लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दूसरा, आपकी स्थिरता को तोड़ देगी, वो आपको चंचल कर देगा, मतलब आपका मन अस्थिर कर देगा। दो चित मन, दो टप्पी, है ना। भजन संगीता 119 के 113 में लिखा है, स्तोत्र संगीता 119 के 113 क्या बोलता है? दो टप्पी मन वाले से परमेश्वर नफरत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर देखो, पहले अविश्वास, दूसरा उनकी स्थिरता नष्ट करके उसको क्या करेगा? चंचल करेगा, जिससे परमेश्वर उनको नफरत करने लगेगा। फिर ऐसे लोगों को जो चंचल है ना, जो लोग चंचल है, उनको बहुत जल्दी धोखा दे सकता है ना। पहला राजा 18:21 में एलिया बोलता है, कब तक तुम दो नाव में कदम रखे ऐसा चलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। या तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर, नहीं तो बाल अशेर तुम्हारा परमेश्वर, तो वो पक्ष में हो। ये दोनों का बीच में तुम लड़कना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मंडली में बहुत से लोग ऐसा है, इफिसियन 4 अध्याय उसका 13-14 वचन में कई बात सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है चलो वो ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद सुनने के बाद उनको लगेगा ये ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन आपके हृदय को प्रकाश में करके आपको सच्चाई प्रकट कर दिया, सच्चाई आपको मिल गया, तो किसी रीति में वो सच्चाई से आपको बहकना नहीं चाहिए। शैतान बहकाने की बार बार कोशिश करेंगे। वो एक निर्लज्जित व्यक्ति है, उसको आप बुलाने की जरूरत नहीं, बिना बुलाए आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का स्वभाव ऐसा है, वो बिना बुलाए आएंगे और उसको जाने के लिए बोलने से जाएगा भी नहीं। समझ आया? उसको तुम जाने के लिए बोलो तो बोलने को जाएंगे नहीं, ये हमेशा याद रखना, और उसको बुलाने की जरूरत भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, आपको अनुग्रह से हमेशा दूर ले जाएगी। ये चंचल मन रख करके प्रार्थना करेगा, चंचल मन रख करके वचन पढ़ेंगे, ये चंचल मन रख करके प्रभु से विनती करेंगे, आखिरी में उनको कुछ मिलने वाला नहीं। याकूब उसका पहला अध्याय 6 से 8 बोलता है, चंचल लोग प्रभु से कुछ आशीष पाएंगे ऐसा उम्मीद रखने का नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा, ये लोग फिर क्या करेगा मालूम है? अभी तो फंस गया, मंडली में आ गया, भक्ति की वेश धरना, मतलब उनको ऐसा नाटक खेलना पड़ता है, मजबूर हो जाएंगे। ये इस्राएल में भी थे, आज मंडली में भी है ना। आप इस्राएल के संबंध में देखता है तो यशायाह 29:13 में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा भक्ति करता है परंतु उनके हृदय मुझसे दूर है। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने, यशायाह ने ऐसा बोला है करके मत्ती की शुभवर्तमान 15:8 में यीशु मसीह ने वो बात को याद दिला रहा है। और पौल भी ये बात याद दिलाया, अंत दिनों में लोग वेश भक्ति अधिक करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब लोगों को दिखाने के लिए मैं क्रिस्ती हूं और वो दूसरा कुछ भक्ति की वेश धारण करेंगे, ऐसा पहला दूसरा तीमोथी 3 अध्याय 5 वचन बोलता है। आज आप जो वचन सुनता है या रोज जब आप वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अगर आप में वो विश्वास में परिणाम हो गया, तुम एक धन्य व्यक्ति बन जाएगा, भाग्यशाली। इसलिए परखना, वचन सुनने के बाद विश्वास निर्माण हो रहेगा, क्योंकि वचन आपके अंदर आने के बाद जीवन, आत्मा, धैर्य, प्रकाश, विश्वास, चंगाई, डायरेक्शन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पवित्रीकरण, ये सब बढ़ाता है वचन। ये वचन लाभदायक चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी किसी से भी ये संभव नहीं। तो ये विश्वास में, अभी आपको मालूम है, आप जो खाना खाते हैं वो खाना हजम होने के बाद वो ताकत में बदलते हैं, विटामिन जाके ब्लड को ताकतवर कर देते हैं। आपको बहुत लाभ मिलता है वो खाने से, काम करने की शक्ति मिल जाता है ना।
बहुत से कार्य उससे होता है। इसी मतलब वचन एक आत्मिक मनुष्य के लिए, वो आत्मिक मनुष्य का भोजन है। तो ये विश्वास में परिणाम हो गया तो वो धन्य व्यक्ति है। ऐसा याकूब 1:25 बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। याकूब 1:25 पढ़िए, याकूब की पत्री का पहला अध्याय उसका 25 वचन। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वह वैसा ही काम करता है। आमीन। इसका मतलब वचन सुन के भूलने के लिए नहीं, विश्वास में परिणाम हो गया तो वैसा उसके अनुसार कृति करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो वचन जो पालन करता है वो धन्य है करके इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रकटीकरण 22:7, आप विश्वास ना करते हुए आप उसको प्रभु कैसे पालन करेगा? आप विश्वास ना किया हुआ कोई चीज का पालन आप कर सकता क्या, है ना? तो हम वचन पर विश्वास नहीं करता तो क्या होगा मालूम है? इस्राएल की तरह हमको कोई लाभ नहीं होगा। हमने ये बात पढ़ा था हेब्री 4:2 में, उन्होंने हमारी तरह एक सुवार्ता सुना परंतु उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि वो वचन उनकी विश्वास में परिणाम नहीं हुआ। लेकिन विश्वास जो करते हैं उनमें प्रभु का काम प्रकट होगा, है ना? अभी अब्राहम विश्वास की, हेब्री उसकी 11:17-19 तक जब हम पढ़ता है, अब्राहम को प्रभु ने अभिवचन दी, मैं तुझे एक बेटा देगा, उसमें से तेरा वंश को मैं उत्पन्न करने वाला है। वही बेटे को बलि चढ़ाने के लिए बोला तो अब्राहम बोलता मेरा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर मुझे एक बेटा देगा जिसका नाम इसहाक रखना है, इसहाक से वो वंश बढ़ाने वाला है। अगर मैं इसको होम बलि चढ़ाएगा, मार भी डालूंगा और उसको मैं जला के राख भी करेगा तो वो राख से भी वो मेरे को इसहाक वापस देगा, क्योंकि परमेश्वर बोला है इसहाक से वंश बढ़ना है, दूसरा लड़के से नहीं, इसहाक। तो इसहाक मेरे साथ लौटेगा, इसलिए नौकर को बोला हम जाके आराधना करके वापस आएंगे। अब्राहम जानता था मैं इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, तो अब्राहम बोलना था कि मैं जाके आराधना करके वापस आता हूं, ऐसा नहीं बोला। वो बोला हम जाके आराधना करके वापस आएंगे, तो मैं वापस आते समय पर मेरे साथ कौन होगा? इसहाक होंगे। वो उसका विश्वास था क्योंकि प्रभु का वचन पर उसको पूर्ण भरोसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने जीवन को परखना है, तो इसलिए जैसे थॉमस से कहा प्रभु यीशु मसीह, वैसा आज हमसे कहता है यूहन्ना 20:27, क्या बोलता है? अविश्वासी ना बनो, विश्वासी बन के रहो। जो देख के विश्वास किया उससे बढ़कर के कौन धन्य है? जो बिना देखे विश्वास की, वो धन्य बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर का वचन सुनकर के विश्वास करके अगर जीवन बिताता है तो रोज परमेश्वर का महिमा अपनी जीवन में देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? यूहन्ना उसकी 11:40 में कहता है विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर का महिमा देखेगा, ऐसा मैंने तुम्हें कहा नहीं है क्या? अगर आप ऐसा सुनेंगे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है? लोग आशीष पाते हुए देखेंगे, तुमको नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएंगे, है ना? दूसरी राजा 7:1-2 और 7 उसकी 16-17 वचन। एलिशा ने बोला कल शमरिया के दरवाजे पर 1 सिया गेहूं 1 सिया जौ बेचा जाएगा, है? तो वो राजा का रथ में रह करके राजा का हाथ को सपोर्ट करने वाला वो आदमी ने बोला परमेश्वर आकाश की खिड़की खोलेगा तो भी ये कार्य संभव नहीं है। तो एलिशा ने बोला मैं एक बात बोलता हूं, तू देखेंगे पर तू खाएंगे नहीं। वैसे ही हुआ, वो कोड़ी लोग जाकर के आराम छावनी में जाके देखा, आराम ही लोग भाग गए करके सुनने में आया, इसराइल जाके पूरा अनाज लूट करके लेके आया और वो सब उस समय पर बहुत दुष्काल चल रहा था, तो सबको वही दरवाजे पर रह करके बांट रहा था। तो बांटने के लिए जो नौकर लोग थे उनका लीडर होकर ये आदमी को खड़ा कर दिया, जो बोला आकाश की खिड़की खुलेगा तो भी परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा राजा का जो नौकर जो बोला, वो नौकर को क्या किया, ये रेशन बांटने वाले के लीडर बना के खड़ा कर दिया। भीड़ बढ़ गया तो वो गिर गया, लोग कोई परवाह नहीं की, वो लोगों को पैरों तले आकर के मर गया।
फिर वहां पर लिखे रखा है, परमेश्वर का दास ने बोला वैसा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कई लोग बोलते हैं प्रभु के दासों को आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मत बोलो, आप मत बोलो, इसलिए ऐसे बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर आप देखते हैं कि वो उसमें से एक निवाला भी खा नहीं सका, मर गया वही पैरों तले आकर के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अविश्वासी हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है? नया नियम की इस परिस्थिति में लोगों को अनुभव मिलेंगे, आप उसको केवल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आपका निराशा और बढ़ जाएगी, वो उसके साथ ऐसा करता है, फिर कुरकुर करना शुरू हो जाएगी। तो अपनी गलती नहीं मानेगी, मैं विश्वास नहीं कर रहा इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास में बढ़ना है आपको। विश्वास सुनने से सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, ऐसे वचन में लिखा है। तो आप ये बात जानना है, आपकी विश्वास ढलना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। तो अभी आज का दिन अगर प्रभु आएगा तो आपकी अवस्था क्या होगा, आपको मालूम है क्या? जो विश्वासी लोग उठाया जाएगा, लेकिन आप इन बातों पर भरोसा न करके जीने के कारण आप वो लोग चले गए, ये बात आपको पता चल जाएगी। आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको पता चल जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो अविश्वासी है उनको छोड़ के जाएगा प्रभु, लेकिन नहीं जाने वाला है ना। प्रकटीकरण 21:8 क्या बोलता है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और मतलब डरपोकों, अविश्वासी, ये सब उधर नहीं आएंगे, नए यरूशलेम में नहीं आएंगे, वो त्यागा जाने वाला है। तो आप त्यागा ना जाने के लिए प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, प्रभु के उपदेशों पर, प्रभु की योजना पर, प्रभु के उद्देश्य जो आपको प्रकट होता है वचन की रोशनी पर, आपको जो मिला जाता है उस पर विश्वास करके तैयार रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु सबके लिए नहीं आ रहे, प्रभु उनके लिए आ रहा है जो प्रभु की प्रतीक्षा में जीवन बिताता है, जो प्रभु के आगमन की आशा में जीवन बिताता है, उनके लिए आ रहा है। इब्री 9:28 उसका आखिरी भाग में लिखा है, फिलिपियन उसकी 3:20-21 में भी वो बात बोलता है। तो प्रभु का वायदा पूर्ति होने का समय हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन पूरा होने वाला है। जैसे आप सोचते हो वैसा नहीं, प्रभु का वचन बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बोला, हमको जागरूक रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ऐसा बोलता है। मत्ती 24:42 में बोलता है जागरूक रहो, उसका 44 में बोलता है तैयार रहो बोलता है। तो आज आप अपनी जीवन को बांटते समय पर आपके पास धरती के क्या है ये मत देखो, आपके पास प्रभु ने दिया वो विश्वास है क्या, या उसको आपने नष्ट किया क्या, ये बात को परखो। और कोरिन्थी मंडली को क्या बोलता है 2 कोरिन्थी 13:5 में, तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, तुम विश्वास में है कि नहीं। मतलब तुम्हारा विश्वास को तुम परख के देखना, क्योंकि प्रथम विश्वास यदि अंत तक तुम थामा रहेगा, मसीह में तू भागीदार है, ऐसे इब्री 3:14 बोलता है। मसीह में भाग मिलना मत, प्रभु यीशु आते समय पर आपको उसमें भाग मिलना है, तो वो विश्वास आप में अंत समय तक दिखाई देना चाहिए। जो उसको छोड़ देते हैं उनको सजा है बोलता है। पहला विश्वास कोई छोड़ देता है उनको क्या होगा? सजा है ना। पहला तीमोथी 5:12। इसलिए विश्वास नष्ट होने नहीं चाहिए। विश्वास, आप कोई चीज आपके बच्चों के हाथ में दुकान में जाते समय वो पैसा देते हैं, सामान आया खोना नहीं, ऐसे बोलता है ना, क्योंकि पैसा खो जाएगा तो दुकान वाले के पास सामान मांगेगा, सामान तो देगा लेकिन पैसा मांगेंगे। पैसा नहीं देगा तो सामान मिलने वाला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं जल्दी आ रहा हूं, लेकिन मनुष्य पुत्र के आगमन पर पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा। इधर बैठा हुआ क्या परखना, मेरा विश्वास जीवन की जो आरंभ में जो विश्वास था वो आज भी मेरे अंदर है, ये बात को परख के देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास को छोड़ना, विश्वास को नष्ट होने नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास नष्ट करने के लिए कई परिस्थिति निर्माण होगी,
आप एक भरोसा रखो, जिसने मुझे बुलाया वो सच्चा है, वो विश्वासयोग्य प्रभु है। उस पर विश्वास करने के कारण मैं कभी लज्जित होना नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने भी उसकी ओर देखा उनकी चेहरा ज्योति पाया बोलते, वो कभी लज्जित नहीं हुआ, ऐसा बोलता है। तो आप विश्वास करने के लिए दुनिया में हमको एक ही व्यक्ति काबिल है। मनुष्य को विश्वास करने के लिए ये दुनिया में एक ही व्यक्ति काबिल है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ किसी पर भरोसा करके कुछ फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौल ने आत्महत्या करने के लिए तलवार उठाया हुआ वो बंदी गृह के सरदार को बोला, खुद को मत मार, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, बच जाएगा। बचना चाहता है तो एक ही उपाय है, यीशु मसीह पर जो आपके विश्वास है उसको दृढ़ करो, वो तुम्हें बचाने वाला है, वही तुम्हें बचाएगा और उसी में तुम सुरक्षित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।